कृष्ण भगवान की। कोई भी पूजा पाठ आप लोग करते हो, कोई भी पूजा पाठ हो, आप पाठ करते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो या पंडित द्वारा कोई पूजा कराया जाता है, उसमें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः आप लोग जल से, गंगा जल से अपने आप को पवित्र करते हो। जो गंगा जल से अपने आप को पवित्र करते हो कि हमारी सारी पवित्र जो है शरीर पवित्र हो जाए, तो हम भगवान को स्पर्श करें, भगवान की पूजा करें। हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, वैसे हमें अपने तन को पवित्र के साथ साथ मन को भी पवित्र करना चाहिए। मन को पवित्र करें, तन को पवित्र करें, फिर प्रभु जी को स्पर्श करें, प्रभु जी का ध्यान करें, हमारे अंदर कोई विकार न रह जाए। यदि हम विकार को लेकर के चलेंगे तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार करेंगे। लोग कहते नहीं, स्नान नहीं किए हो दूर रहो, अभी पूजा में मत आना, स्नान नहीं किए हो अभी जो प्रसाद मत पाना, स्नान नहीं किए हो अभी भोजन मत पाना। हमें स्वच्छ होकर के इन सब को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, स्वच्छता में माता गंगा का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। और आज तो पवित्रता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, इसलिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम पवित्र रहेंगे तभी हमारी पूजा पाठ भगवान ग्रहण करेंगे और तभी हमें उसका पूरा फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। और सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कापीतजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे कार्य को कराने वाले हमारे गणेश भगवान हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान की ही पूजा करते हैं, गणेश भगवान से निवेदन करते हैं, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि प्रभु जी हमारे कार्य को, हमारी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, भगवान गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और यज्ञ को पूर्ण करते हैं। ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में न जाने कितने अनुष्ठान हुए और सभी लोग तपस्या कर करके अपने जीवन को धन्य बनाया। महाराजा दशरथ थे, ये उल्लखामुख राजा, धर्मपरायण, धर्म पत्नी के साथ न जाने कितने दिनों तक तपस्या की और तपस्या कर करके अपने जीवन को धन्य बनाया। प्रभु जी ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तवम नमामि शिरसा विष्णु चतुर्भुजम। तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाए, लेकिन हमें चाहिए जल पानी पीने के लिए, तभी हमारी प्यास मिटेगी और हमको उतना जल पर्याप्त मिल नहीं रहा है तो हम इच्छा तो और करेंगे ना। कहा प्रभु जी इस इच्छा से हमारा, तुम्हारे आपके चतुर्भुजी रूप से हमारा मन नहीं भरा। देखो भगवान साक्षात खड़े दर्शन दे रहे, लेकिन कह रहे उल्लखामुख राजा कि हमको ऐसा दर्शन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर कैसा दर्शन चाहिए आपको? मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपके सामने जो है हम उपस्थित हैं। कहा हमको बालक रूप में आपको चाहिए, आप हमारे यहाँ बालक रूप में आवे, आपका हम लालन पालन करेंगे, तब हम खुश होंगे और हमारी इच्छा पूर्ण होगी। देखो गूढ़ रहस्य है इसमें। अरे प्रभु जी तो एक दिन दर्शन देंगे,
और जब बालक रूप में आवेंगे तो रोजे दर्शन देंगे और रोजे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, लालन पालन सेवा सब कुछ करेंगे। ऐसा मन में विचार करते, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, सो तुम जानो अंतर्यामी और पुरो मोर मनोरथ स्वामी। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कह दिया तथास्तु, जाओ तुम्हें मिलेगा। वही आकर के लकामक राजा दशरथ हुए और रामचंद्र जी उनके घर पधारे बालक रूप में। बालक रूप में पधारे, बड़े प्रेम से लालन पालन किया खूब जीवन में, और जीवन का आनंद लिया भगवान की सेवा कर करके। कहते हैं ऋषिवर, ज्ञानी लोग कहते हैं कि राजा बलि जो है भगवान को दान देने जा रहा था। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका, गुरु थे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, बहुत रोका, लेकिन कहा जब स्वयं साक्षात भगवान ही आए हमसे दान मांगने के लिए तो उन्हें सब कुछ दिया है, ले जाने दो। जब उन्हीं का दिया सब कुछ है तो ले जाने दो। सब कुछ दान कर दिया, लेकिन लालसा मन में भाव था कि प्रभु जी आए हैं। कैसे? Pardon?